चलिए फाइनली हम लोग अब बीआरएस का सीएमए फाउंडेशंस बीआरएस का एक मिनट बीआरएस का एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके में स्टडी मटेरियल में है। फटाफट से उस एमसीक्यू को देख लेते हैं। कितना एमसीक्यू है टोटल? 15 एमसीक्यू है। फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं। क्विकली एग्जामिनेशन आपका एकदम सर पे है। आपको एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि आपका एमसीक्यू एग्जाम है। चलिए देखते हैं। व्हेन प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जब बीआरएस बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग को कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है। पहले बताओ, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब फेवरेबल होता है कि ओवरड्राफ्ट होता है? आंसर ही फेवरेबल होता है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कैश बुक होता है ये प्लस माइनस, पासबुक होता है ये माइनस प्लस। तो पहले मैं बताऊं, लैंग्वेज को पकड़ना है। यदि लैंग्वेज में लिखा हुआ डेबिट बैलेंस, इसका मतलब वो इसके बारे में बात कर रहा है कि इसके बारे में बात कर रहा है। देखो, वो लिखा रहेगा बैलेंस यहाँ पे, बाई बैलेंस, बीडी, ये सीडी यहाँ पे लिखा रहेगा, बट वो बैलेंस किसका है? डेबिट का। यहाँ पे जो बैलेंस लिखा रहता है ना, उसको बोलते हैं क्या? डेबिट बैलेंस। और ये बैलेंस यहाँ पे लिखा रहेगा तो इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। बच्चे ये सोचते हैं कि बैलेंस यदि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है। आंसर इज नहीं भाई। हम लोग इस साइड को जोड़ते होंगे, ज्यादा आता होगा तब तो इसका बैलेंसिंग फिगर आता होगा यहाँ पे। तो याद रखना, हमेशा जो अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा रहता है, बाई बैलेंस, सीडी, बीडी, जो भी लिखा रहता है ना, ये तुम्हारा उल्टे कॉरेस्पॉन्डिंग, उल्टा जो साइड होता है ना, उसका बैलेंस होता है। तो एक बात बताओ, बोल रहा है डेबिट डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। डेबिट बैलेंस मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। आपका इनकम ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस यदि कैश बुक का यदि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बताओ तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा है। मान लो कि चेक हम लोग सेंड टू अ बैंक बट नॉट कलेक्टेड। सेंड, हम लोग चेक जो है बैंक में दे दिए हैं बट बैंक वाला अभी तक कलेक्ट नहीं किया। हम लोग बताओ, यदि कैश बुक से सम स्टार्ट होगा तो सोचेंगे किसके बारे में? पासबुक के बारे में। क्लास में ट्रिक बताया था ऐसा कुछ। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? पासबुक। हमारा जो सर रहेगा पासबुक की तरफ रहेगा, जो नीचे रहता है उसके बारे में सोचते हैं। सोचो एक बार, हम लोग चेक सेंड किए बैंक में बट नॉट कलेक्टेड, बट बैंक वाला कलेक्ट नहीं किया। मतलब कलेक्ट कर लेता तो पासबुक बढ़ जाता, बट अभी वो घटा हुआ है, तो घटा हुआ है तो माइनस कर देंगे। समझ में आया बात? सिंपल। आपको यदि पॉजिटिव बैलेंस दिया रहेगा तो हमेशा नीचे वाले के बारे में सोचना है। यदि ओवरड्राफ्ट रहता तो हम लोग कैश बुक के बारे में सोचते। बस इतने ट्रिक से पूरा का पूरा बीआरएस खत्म हो सकता है। बस इतने ही ट्रिक था। पॉइंट नंबर 2, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक कितना रुपया? 274 है। मतलब कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 274। आपको सोचना है किसके बारे में? पासबुक के बारे में। ऐड होगा कि लेस होगा? क्या सोचना है? पासबुक के बारे में। बस खाली यहाँ पे ये ध्यान रखना। चलो आते हैं। 274 यहाँ पे 274। चेक नॉट एट प्रेजेंटेड, एक ऐसा चेक जो हम लोग पेमेंट कर दिए बट बैंक से पैसा नहीं निकाला, मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है। ऐड कर दे सर 730 रुपया। हाँ सर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट रिकॉर्डेड बाय द बैंक, हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं बट बैंक वाला रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब पासबुक हटा हुआ है। 477 माइनस कर दे। बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? ये आ रहा है, देखो, 274 प्लस 730 माइनस 477, इट विल कम टू 527। आंसर कितना आएगा? 527। आंसर आएगा पॉइंट नंबर बी। समझ के बाद एकदम ट्रिक को एकदम ध्यान में रखना कि हमेशा पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो नीचे के बारे में सोचना है, यदि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ऊपर के बारे में सोचना है। बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, डेबिट बैलेंस ऑफ द डिपॉजिटर्स कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, बात खत्म, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। तुमसे बोल रहा है बताओ, कैश बुक का यदि डेबिट बैलेंस है विल बी शोन एज डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस। हाँ, इसका कैश बुक का यदि डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का क्या होगा? पासबुक का वो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। उल्टा साइड होता है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, अभी भी बताया। तो इसका मतलब इसका डेबिट, कैश बुक का यदि डेबिट बैलेंस है तो इसका अमाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट साइड बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक। या अपना बैंक कॉलम मतलब कैश बुक के बारे में बात कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक के बारे में बात कर रही है। ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ था। पॉइंट नंबर 4, तो इसका आंसर होगा डी। इसका भी आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। अच्छा, बी बी बी, तीनों का बी होगा। पॉइंट नंबर 4, विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द बीआरएस। बीआरएस के टाइम पे हम लोग इसमें से कौन सा गलती को हम लोग पकड़ नहीं सकते? पहला, कैश इम्प्लेसमेंट ऑफ द कैशियर, कैशियर कैश का चोरी कर लिया, ये नहीं कर सकते। और बाद बाकी देख लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट डेबिटेड बाय द बैंक, ये तो होता है। अरे सिंपल, इस टाइप के एमसीक्यू सिंपल सोचो ना, अभी तक हम लोग बीआरएस किए हैं, कितनी बार ये वाला एडजस्टमेंट आया होगा? ये भी कितनी बार आया, देखो ना, बैंक कॉलम में कैश बुक, इंटरेस्ट कमीशन। तो मतलब कौन सा नहीं आया था? पॉइंट नंबर ए नहीं आया था, तो आंसर इज ए।
कि हम लोग कभी भी कैशियर कैश चोरी करेगा तो हम लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, कैश क्योंकि उसके साथ बैंक का कोई लिंकअप नहीं ना हो पाया, तो फिर हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे बीआरएस के टाइम पे। तो पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन? इसमें से कौन सा बैंक बीआरएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है पहले मैं बता दूं। कैशबुक होता है, पासबुक होता है। कैशबुक तो होता है, पासबुक भी होता है, बैंक स्टेटमेंट पासबुक होता है, और ट्रायल बैलेंस आंसर इज नहीं। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारा काम का नहीं है यदि बीआरएस बनाना है। पॉइंट नंबर डी। Point number Question number 6. From the following details, ascertain the adjusted bank balance as per कैशबुक। तुमसे पूछ रहा है, बताओ बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक क्या होगा यदि ओवरड्राफ्ट सम स्टार्ट होता है। ओवरड्राफ्ट एज पर बुक्स इज 80,000 रुपीज। मैं फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्या दिया हुआ स्टार्टिंग पॉइंट? 80,000 पे स्टार्टिंग पॉइंट है, 80,000 रुपया। हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80,000 रुपीज। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असर्टेन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस। तुमको क्या निकालना है? बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक निकालना है। यदि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक है 80,000 रुपया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, रखना ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैशबुक का, तो सोचना किसके बारे में है? सोचना किसके बारे में है? कैशबुक के बारे में। याद करो, मैं बताया, अभी भी बताया, नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो किसके बारे में सोचेंगे? ऊपर वाले के बारे में। नॉर्मल है, सम्स फेवरेबल है, तो नीचे के बारे में सोचेंगे, बात खत्म। तो यहाँ पे 80,000 रुपया हो गया। उसका पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है इसमें? चेक रिसीव्ड इंटर्ड ट्वाइस इन कैशबुक। कैशबुक में हम लोग इसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिए। चेक रिसीव किए थे, पासबुक बढ़ा दिए होंगे, सॉरी कैशबुक बढ़ा दिए होंगे, हम लोग चेक रिसीव किए, उसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिए। 2 बार रिकॉर्ड कर दिए मतलब 2 बार से हमारा कैशबुक बढ़ गया होगा। इसका मतलब 5,000 से हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कैशबुक के बारे में सोच रहे तो यस सर। बोला क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम का शॉर्ट। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, कॉलम मतलब पासबुक के बारे में बात, कैशबुक के बारे में बात कर रहा है। कैशबुक में क्रेडिट साइड में काश शॉर्ट है, मतलब कैशबुक का क्रेडिट साइड क्या होता है? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड कम लिखा है, मतलब पासबुक को बढ़ा के रखा है, तो 500 रुपए ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है सर, और बताइए। अच्छा, बोल रहा है बैंक चार्जेस हम लोग रिकॉर्ड किए ट्वाइस। बैंक चार्जेस को हम लोग कहां पे रिकॉर्ड किए होंगे? कैशबुक के क्रेडिट साइड में। वो क्या कर दिए? रिकॉर्ड करते ही हमारा पास कैशबुक घट गया होगा, तो घट गया होगा तो हम लोग माइनस कर देंगे 200 रुपया। सिंपल। अच्छा, चेक इश्यूड बट नॉट डिसऑनर्ड। चेक इशू किए, डिसऑनर्ड हो गया, कैशबुक घट गया होगा 2,000 रुपया। बताओ कितना आ रही है अमाउंट? 80,000 प्लस 5,000 प्लस 500 माइनस 83300। 83300 मतलब डी नंबर आंसर। समझ में आया क्या? ये आ जाएगा 83300। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ दिस आइटम आर टेकन इन द कंसिडरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैशबुक? जब भी एडजस्टेड कैशबुक बनाने जाओ तो तुमको क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है? याद रखना, एडजस्टेड कैशबुक बनाने जा रहे हो तो कैशबुक में जो गलती है सारा का सारा, तो इसमें मिस्टेक इन कैशबुक आंसर पॉइंट नंबर ए। आगे देखने की दरकार नहीं है। एडजस्टेड कैशबुक बनाना चाहते हो तो कैशबुक का जो गलती होगा उसी को ठीक करोगे। पॉइंट नंबर 8, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। यदि ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक है स्टार्टिंग पॉइंट, और चेक रुपीज 500 रुपए डिपॉजिट, एक बात तो स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है कैशबुक का, तो सोचते हैं किसके बारे में? कैशबुक के बारे में। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो 500 रुपया डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट किए बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक में रिकॉर्ड किए मतलब पासबुक बढ़ गया होगा, हमको सोचना है भाई कैशबुक के बारे में, तो बताइए तो सर कैशबुक घटा हुआ है, आंसर इज डिडक्टेड बाय 500 रुपीज। पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक आर डायरेक्टली पेड 1250 रुपए, बैंक डायरेक्टली पेड कर दिया रेंट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अनुसार पासबुक हट गया होगा। इन बीआरएस स्टार्टिंग विद द पासबुक ओवरड्राफ्ट, मान लो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, सोचना है किसके बारे में सर? पासबुक के बारे में सोचना है। जो ओवरड्राफ्ट रहता है तो ऊपर वाले के बारे में सोचते हैं, तो पासबुक के बारे में सोचना है। तो एक बात बताओ, बीआरएस में 1250 रुपए डायरेक्टली बैंक वाला काट लिया होगा, तो पासबुक मेरा घट गया होगा, तो हम लोग माइनस कर देंगे। क्या होगा देखो, 1250 एडेड नहीं होगा, विल बी एडेड टू द पासबुक, ये भी नहीं होगा, द अमाउंट ऑफ ड्यू विल इग्नोर 1250 डायरेक्टली फ्रॉम द पासबुक ओवर। पॉइंट नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक चार्जेस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ एज पर कैशबुक पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस, राइट? पासबुक में ये होता है ना माइनस प्लस। क्रेडिट बैलेंस मतलब ये वाला अमाउंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक का मतलब ये हुआ कि फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है नीचे के बारे में सोचते हैं, मतलब पासबुक दिया हुआ तो कैशबुक के बारे में सोचेंगे। बैंक चार्जेस काट लिया, पासबुक घट गया होगा, कैशबुक बढ़ गया होगा, ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, बीआरएस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, बीआरएस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड
To rectify the mistake of cash book, answer is no. To arrive the bank balance, no, 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 no. To arrive the cash balance, answer is no. उसका to bring out the reason, हाँ ये हो सकता है. पहले तो रीजन ढूंढो क्या डिफरेंसेस होने का है और उसके बाद फिर उसको ठीक करो. ये बी आर एस पॉइंट नंबर डी होगा आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स. इसमें से कौन सा बेनिफिट्स इंक्लूड्स होता है, मतलब बीआरएस का बेनिफिट्स क्या क्या है. इट ब्रिंग्स out any errors committed in preparing the cash book and passbook, answer is yes. Highlights under the delay of clearance of check deposited but not credited, सही है. मतलब ये हो जाएगा दो. all of three. Question number 13. Debit balance as per passbook means. Debit balance as per what? Passbook. Overdraft balance होगा. Debit balance of the passbook मैं बार बार लिख रहा हूं देखो. डेबिट बैलेंस मतलब ये वाला बैलेंस, मतलब नेगेटिव बैलेंस. ये वाला बैलेंस तो पॉजिटिव बैलेंस रहता है, तो तुम्हें क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 14. डेबिट साइड ऑफ द बैंक पासबुक कॉरेस्पॉन्डेंस टू. डेबिट साइड ऑफ द बैंक पासबुक, बैंक का पासबुक का डेबिट साइड, सॉरी ऐसा होता है ना. डेबिट साइड इसका क्या होगा, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक होगा. कैश बुक का क्या होगा, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. पॉइंट नंबर ए. Question number 15. Difference in bank balance as per passbook and cash book are arising in account of. हम लोगों का जो डिफरेंसेस आता है पासबुक का और कैश बुक का, इसके पीछे क्या रीजन है. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये तो रीजन है. चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, ये भी रीजन है. चेक डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड बाय द बैंक, आंसर इज, ये रीजन नहीं है. आंसर इज पॉइंट नंबर डी होगा, ए और बी. ठीक है. ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है. समझ में आया क्या? यस सर. चलिए, दैट्स द कंप्लीशन ऑफ आवर एमसीक्यू ऑफ बीआरएस सीएमए फाउंडेशंस. अपने बुक से सारा का सारा एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू था, हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए. ठीक है. आपको इसके बाद बिट क्वेश्चंस का भी सारा का सारा एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जरूर देख लेना चाहिए. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.